रमेश जी, पहले तो एक बात बताइए, आप आम आदमी पार्टी से एकदम ऑब्सेस्ड लगते हैं। मैं जो सवाल आपसे पूछती हूँ हर दूसरी लाइन में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। अपना कंपटीशन मानते हैं आम आदमी पार्टी को आप? नहीं, कंपेयर तो करना पड़ेगा। जिस आदमी ने झूठ बोलकर मैं दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करूंगा, मैं सबको परमानेंट करूंगा, जो उन्होंने वायदे किए थे, तो क्रेडिबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में कहा था, विश्वसनीयता। तो जो उन लोगों ने कहा, जो आज फिर 10 पॉइंट लेकर आए हैं, वो 10 पॉइंट लेकर केजरीवाल साहब आए हैं, 10 बिंदु। हम कुत्ते बिल्ली बंदर भगा देंगे, वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं केजरीवाल साहब, लेकिन जो उन्होंने 2013-14 में बोला, 15 में बोला, वो बताएं कौन से 10 काम केजरीवाल ने पूरे किए। कोई 10 काम बताए। यमुना साहब की हो, हर घर नल से जल दिया हो केजरीवाल साहब ने, 500 स्कूल खोलने की बात की थी, 10 नए स्कूल खोले हों, 10 की सूची जारी कर दे केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब ने कहा 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, 80-90 मोहल्ला क्लिनिक बनाकर नीतिश्री हो गई है। तो इसीलिए भाई साहब नमस्कार, आपके इलाके में काम हो रहा है? हाँ जी, हो ही रहा है थोड़ा बहुत। क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या विकास देखा आपने? सड़कें वगैरह बनी और तो कुछ नहीं हुआ। सड़कें बनी है, लेकिन पक्की सड़कें हैं। हाँ, सड़कें बनी हुई है। और क्या क्या डिमांड क्या है आप लोगों की? साफ सफाई की और क्या। देखिए नेताजी सामने, उम्मीदवार सामने है। मैम, साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है और प्रदूषण हम देखते हैं यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केवल सफाई है, एमसीडी का काम सफाई है और सड़कों की मेंटेनेंस है। अब पानी नहीं आ रहा है तो फिर आप कहेंगे आप केजरीवाल की नाम ले, वो एमसीडी का काम ही नहीं है। सीवर लाइन नहीं डल रही, नहीं साफ हो रही है, वो एमसीडी का काम नहीं है। जब जो काम जिसको बटे हुए, अगर जूते खरीदने हैं तो सब्जी की दुकान पर थोड़ी जाएंगे, जूते वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। तो काम जो एमसीडी का है वो एमसीडी ने भली प्रकार से, यानी जहाँ विकास हो रहा है वहाँ आप लोग कर रहे हैं काम, और जहाँ कोई ऑब्स्टिकल आता है तो वहाँ केजरीवाल जी की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखो आप ये सफाई गली में देख लो ना, एमसीडी का काम, इस गली को देख लो। आप तो अनएक्सपेक्टेड आई हैं, आपने पहले तो कहा नहीं, 1 दिन 2 दिन पहले कि आप आएंगे, 1 घंटे पहले आपका फोन आया, आप आए और गली की हालत देख ली सफाई में आप। ये एमसीडी का काम है। सड़कें तो यहाँ बनी हुई दिख रही है और हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ साफ सफाई है, सड़कें बन रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार हम सवाल जवाब कर रहे हैं आपसे। लेकिन रमेश जी, एक बात बताइए, एक तरफ हिमाचल में चुनाव चल रहा है, एक तरफ गुजरात में चुनाव चल रहा है, एमसीडी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव हो गया है, हम देख रहे हैं, क्योंकि 3 बार आप लोगों ने हैट्रिक लगाई है और इस बार तो सीधे सीधे मुकाबले के तौर पर आम आदमी पार्टी को ही आप लोग भी सामने देखते हैं। गुजरात में भी वो किस्मत आजमा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हिमाचल में भी उन्होंने कोशिश की। क्या वाकई वो कंपटीशन है या बस आपको लगता है कि? देखो, गुजरात में उनका सुपड़ा साफ हो गया, 2 बड़े एनालिसिस करने वाले सर्वे कंपनियों ने भी रिपोर्ट दिए, 2 चैनलों पे आया है। और हिमाचल में तो भाग ही गए, बीच में छोड़कर भाग गए, उनका प्रदेश अध्यक्ष जी बीजेपी ज्वाइन कर गया। तो वो केवल दिल्ली के लोगों को गुमराह करने में कामयाब एक बार हो गए थे। बाकी देश के लोगों को देखो, जहाँ जहाँ गोवा में वो पिछली बार अच्छी पोजीशन में थे, इस बार वो 3rd पोजीशन में चले गए। यूपी में उनकी 368 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो देश के लोगों ने मान लिया है कि वो केवल नौटंकी करते हैं, झूठे हैं और भ्रष्टाचार के नाम से, और लोगों की जो समस्याएं उनका वायदे तो करते हैं। आइए जरा, जनता जी भी कुछ बोल रही है। सर, काम हुआ है आपके इलाके में? हाँ जी, बिल्कुल हुआ जी। क्या क्या काम हुआ है? नेताजी यहीं खड़े हैं, रिपोर्ट कार्ड यही अभी हम देख रहे हैं कि जनता से ले रहे हैं सीधा रिपोर्ट। देखो जी, सारी चीज हुई है, जो होना था तो हो गया है। भाई नाली भी बनी है, रोड भी बनी है, बस। आप खुश हैं? हाँ जी। और आप चाहते हैं कि एमसीडी में एक बार फिर से उम्मीदवार जो है? हाँ जी, बिल्कुल आए जी। हमारा दिल से धन्यवाद है सर का, बिल्कुल आना चाहिए। मुकेश गोयल हमने देखा, जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, वो तो कहते हैं मैं 25 सालों से निगम में हूँ और आप चाहें तो जांच करा लें, मेरे ऊपर करप्शन के जो चार्जेस हैं वो पूरे झूठे हैं। वो क्या है, जांच करा, उनको मालूम है जांच कराने में 15 दिन निकल जाएंगे और हमारा चुनाव निकल जाएगा, जीत जाएंगे, बाद में कौन देखता है। अच्छा देखिए, अब केजरीवाल साहब ने खुद कहा राइट टू रिकॉल कानून बनना चाहिए, तो केजरीवाल साहब दिल्ली में क्यों नहीं लेकर आए प्रपोजल राइट टू रिकॉल का? पंजाब में क्यों नहीं लेकर आए? तो राइट टू रिकॉल आएगा तो केजरीवाल भी औंधे मुंह पड़ेगा, लोग उसको दिल्ली विधानसभा में भी लाने वाले नहीं हैं। वो 200 यूनिट बिजली फ्री, और पहली बार वो एक परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गए कि मुझे काम नहीं करने दिया, तो लोगों ने तुरंत कहा शायद इनको केंद्र ने काम ही नहीं करने दिया होगा। अब क्या कहेंगे मुझे काम, अब वो एक्सपोज हो गए। नमस्ते चाचा, काम हो रहा है आपके इलाके में? बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। कोई शिकायत? नेताजी सामने खड़े हैं। हाँ, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। जरा आगे भी पूछते हैं। भाई साहब, काम हो रहा है आपके इलाके में? हाँ जी, काम हो रहा है। कोई कमी, कोई शिकायत? आज आपको मौका दिया है जी मीडिया ने, नेताजी सामने हैं। नहीं तो कोई नहीं। बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, महिला उम्मीदवार हैं, आपसे ये सवाल बनता है कि सुरक्षा को भी लेकर लगातार सवाल उठते हैं। आपके इलाके की अगर हम बात करें तो महिलाओं के अहम मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप जब महिलाओं के बीच जाती हैं तो? देखिए, जैसे केजरीवाल जी ने
दारू को लेकर आए, शराब नीति लेकर आए। अगर 18 साल का 14 साल का बच्चा शराब पिएगा, शराब नीति चलेगा तो महिलाओं के साथ गलत भी होगा। क्योंकि 14 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को ये पता नहीं होता कि मैं नशा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उनकी पढ़ाई का समय होता है और वो दारू मारते हैं, तो महिला सेफ कैसे रहेंगी? महिला की सुरक्षा नहीं होगी इस टाइप से। इसलिए हमारी सरकार ने उसको बहुत तरीके से उसको लिया और उसको बंद कराया। तो मोदी जी की सरकार में हमारे माननीय सांसद जी आपके बीच में हैं, जो बहुत अच्छे काम कराते हैं और इसलिए हम। अच्छा, सांसद जी बहुत व्यस्त हैं क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार करने हैं और ऐसे में हमें वक्त दिया है, लेकिन क्विकली कुछ अहम सवाल। सबसे पहले ये, आपके जो प्रतिद्वंदी है, आपके जो कंपटीशन है, आप तो एक को ही ले रहे हैं, लेकिन मुकाबला देखें, महासंग्राम देखें तो बहुत सारे लोग हैं। सबको एक साथ कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मेरा उनसे यही निवेदन है कि देश की राजनीति में हम सब लोग लोकतंत्र में हैं, तो लोकतंत्र में हम अगर सेवा के नाम से आते हैं तो क्यों इमेज खराब करते हैं पॉलिटिशियंस की? हम सेवा करें। तो देखिए, सेल्फी का भी क्रेज़ है और सांसद जी यहाँ पर मौजूद है अपने इलाके में, तो आम लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लगातार हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड लगातार जनता यहाँ की बता रही है। ज़रा आगे चलते हैं, कामकाज हो रहा है? लगता तो नहीं। क्या मुद्दे हैं आप? बस वही अच्छी सरकार है, अच्छा कुछ करके दिखाए। वैसे एक आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी तो यही चाहता है भी बिजली पानी और अपना थोड़ा बेरोजगारी वगैरह हटे और इंसान को अच्छा वो मिले। परिवार के साथ हैं और देखिए लगातार वो बता रहे हैं कि क्या मांगे हैं इनकी। आपके इलाके में अगर हम बात करें, विकास हुआ है? विकास तो हुआ है पहले से। क्या क्या विकास देखा आपने? यहाँ अब जैसे झाड़ू लगाने वाला आता है, साफ सुथरा रहता है। पहले गंदगी ज़्यादा फैला हुआ था, अब वो सब भी ठीक ठाक है। सड़कें दुरुस्त हैं? सड़क तो माने अब क्या बताएं, बनता है टूट जाता है, बनता है टूट जाता है। आप लोगों की पसंद कौन है? यहाँ दो का है माने बोल वाला, एक तो आम आदमी का है और दूसरा बीजेपी का है, तीसरा और किसी का तो मुकाबला तो वो वैसे भी कह रहे हैं कि इन्हीं दो के बीच है, तो आपने नया क्या बताया? नहीं, ये दो ये का है। अब किसको बतावें? एक आम वोटर क्या चाहता है नेताजी से? नेताजी से तो यही चाहता है कि यहाँ साफ सुथरा रहे और साफ सफाई रहे। लेकिन अभी तो ठीक है, साफ सफाई तो अभी बराबर हो रहा है। चलिए, तो देखिए उम्मीदें बहुत सारी हैं, कुछ पे खरे उतरे भी हैं और कुछ पे वक्त आने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा।